बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में सी लैंग्वेज का ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे जिसमें दो वैल्यूज़ आपस में स्वैप हो रही होंगी। तो ये क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 32 और प्रोग्रामिंग टाइम 2.1 को आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाने से पहले हम उसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड करेंगे कि वो किस तरीके से काम करेगा। तो सपोज़ आपने a इज़ इक्वल टू 2 लिया और b इज़ इक्वल टू 3। तो हमने ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करना है या ऐसी लॉजिक बनानी है कि जिसमें जो b की वैल्यू है वो a के पास चली जाए, जो a की वैल्यू है वो b के पास चली जाए। मीन a की वैल्यू आपके पास 3 हो जाए और जो b की वैल्यू है वो 2 हो जाए। तो इसकी लॉजिक को समझने के लिए हम इसकी लॉजिक को हम राइट करते हैं। मसलन मैं लिखता हूँ टेम्प इज़ इक्वल टू a लिया मैंने, फिर लिखा है a इज़ इक्वल टू b, फिर मैंने लिखा b इज़ इक्वल टू टेम्प। तो आप समझें यहाँ पर आपने जो a की वैल्यू दी है किस तरीके से वैल्यू आपस में स्वैप हो रही है। तो टेम्प इज़ इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 किसके पास आ गया, टेम्प के पास, यानी अब टेम्प क्या हो गया 2। हमने a की वैल्यू लिख दी जो लेफ़्ट हैंड साइड पर है, ठीक है। इसके बाद b की वैल्यू क्या है 3, वो आपने असाइन कर दी 2 को, तो a की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 3। यहाँ पर अगर आप देखें 3 हो जाएगी। इसके बाद लिखा हुआ है b इज़ इक्वल टू टेम्प, तो टेम्प में आपके पास जो आंसर आया हुआ है इस टाइम जो करंट वैल्यू पड़ी हुई है वो 2 है, और वो 2 आप यहाँ पर लिखेंगे इस टेम्प की जगह, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2। तो फाइनल जो आपके पास आउटपुट आएगा वो आपके पास आएगा आफ्टर स्वैपिंग आउटपुट आपके पास आएगा a इज़ इक्वल टू 3 एंड b इज़ इक्वल टू 2। ये हमने लॉजिक अब अंडरस्टैंड कर ली। अब हम इसे डेव C++ कंपाइलर में देखते हैं कि ये किस तरीके से राइट करेंगे हम, फिर उसके बाद कंपाइल करेंगे इस प्रोग्राम को और लास्ट में हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने हैश लिखा, फिर मैंने इंक्लूड कीवर्ड लिखा, फिर मैंने लिखा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यानी स्टूडियो डॉट एच मीन हेडर फाइल, फिर आपने लिखा मेन फंक्शन क्या करता है, रिटर्न टाइप हमें देता है। फिर आपने इंटीजर लिखा, फिर आपने a b और टेम्प 3 वेरिएबल्स लिए। अब आप जो वेरिएबल a है उसको वैल्यू असाइन कर दी 2 और जो वेरिएबल b है उसको वैल्यू असाइन कर दी 3। अब हम इसकी लॉजिक लिखेंगे जो हमने अभी समझी है। यहाँ पर ये जो लॉजिक है अब हम इसको लिखते हैं कि किस तरीके से ये प्रोग्राम काम करेगा। सेम यही लॉजिक हम अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। लिखा टेम्प इज़ इक्वल टू a और फिर हमने लिखा a इज़ इक्वल टू b और b इज़ इक्वल टू टेम्प। तो फिर आपने प्रिंट एफ फंक्शन लिखना है, प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग, वैल्यू ऑफ ए यानी वैल्यू ए स्वैप होने के बाद क्या आंसर आ रहा है उसको हम देखते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर d\n और फिर आपने कोमा और यहाँ पर लिखा a, फिर लास्ट में आपने लिखना है स्टेटमेंट टर्मिनेटर, फिर आपने लिखना है प्रिंट एफ, तो यहाँ पर आपने फिर लिखना है वैल्यू ऑफ b आफ्टर स्वैपिंग, फॉर्मेट स्पेसिफायर d\n कोमा b, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, इसको क्लोज़ किया। अब हमने अपना ये प्रोग्राम राइट कर लिया है। तो अब हम इसको कंपाइल और रन करते हैं। देखें आपके पास वैल्यू ऑटोमेटिकली तब्दील हो गई।
जो आपने वैल्यू दी है, यहाँ पर देखें आपने ए की वैल्यू क्या दी हुई है 2 और बी की वैल्यू क्या दी हुई है 3, लेकिन जब हमने इसको रन किया तो आपके पास वैल्यू तब्दील हो गई है। ए की वैल्यू क्या आ रही है 3, बी की वैल्यू क्या आ रही है 2। थैंक यू।